मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि 11th के स्टूडेंट, आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में अल्कीन का नोमेनक्लेचर बताया था, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, उससे रिलेटेड सारे रूल्स और सारे स्ट्रक्चर्स हमने बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गाइज साइक्लो अल्कीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? साइक्लो अल्कीन के बारे में। यानी कि हम लोग आज सीखेंगे साइक्लो अल्कीन क्या होता है। जैसे अल्कीन जान लिए, तो उसी तरीके से अल्कीन का एक और कंपाउंड होता है जिसको हम बंद श्रृंखला में देखते हैं, कार्बन उस पर क्लोज चेन के रूप में जुड़ा रहता है, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं? साइक्लो अल्कीन देते हैं। क्या उसको कहते हैं? साइक्लो अल्कीन। और ऐसे यौगिकों का हम कैसे नामकरण करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, इसके बारे में आज के हम लेक्चर वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कहता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइक्लो अल्कीन। साइक्लो अल्कीन्स का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो साइक्लो वर्ड है ये एक प्रीफिक्स है बच्चों। ये हमेशा किसी भी नाम के पहले अगर लगता है तो समझ लो कि वो कंपाउंड किस चेन में है, तो क्लोज चेन में है। क्लोज चेन के लिए केमिस्ट्री में साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्लोज चेन के लिए साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफिनेशन पर आएंगे। डेफिनेशन क्या कहता है? वैसे अल्कीन के यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला है ना, यानी कि वैसे अल्कीन के यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु क्या बनाते हो? क्लोज चेन बनाते हो, बंद श्रृंखला बनाते हो, उसे क्या कहते हैं? साइक्लो अल्कीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साइक्लो अल्कीन। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? दोज कंपाउंड्स ऑफ अल्कीन इन विच कार्बन एटम इज कंबाइंड टुगेदर एज फॉर्म ऑफ क्लोज चेन इज कॉल्ड साइक्लो अल्कीन। यानी कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन आपस में कंबाइंड होकर, यानी कि जो अल्कीन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? अगर क्लोज चेन बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लो अल्कीन। इसको समझने के लिए देखो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, और वो एग्जांपल्स क्या है? तो जैसे देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल्स देते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं हम CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड CH2। तो देखो इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, है ना। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये तो पता है कि अल्कीन का यौगिक है। लेकिन आप यहाँ देखो तो ये कार्बन आपस में क्लोज चेन भी बना रहा है, तो ये अल्कीन के साथ क्या हो गया? ये साइक्लो अल्कीन हो गया। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं बॉन्डलाइन फार्मूला में, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में, जिसमें कार्बन को कोना से दिखाते हैं और जहाँ डबल होता है वहाँ डबल लाइनिंग ऐसे दिखा देते हैं। तो इसी कंपाउंड का ये बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर है। अब इसका नाम की बात अगर हम करें तो देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप अल्कीन में क्या नाम लिखोगे? डबल बॉन्ड है तो अल्कीन में नाम लिखोगे, क्या लिखोगे? प्रोपीन। और ये देखो ये बंद श्रृंखला में है ना, तो बंद श्रृंखला वाले के लिए क्या? क्लोज चेन के वाले के लिए, क्लोज चेन वाले के लिए क्या प्रीफिक्स लगाते हैं? साइक्लो। तो यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। इसी तरीके से आगे देख लीजिए। अगर मान लीजिए इस तरीके का कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH, और देखिए नीचे सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ 2 कार्बन कंबाइंड है, तो यहाँ पर इसको हम स्ट्रक्चर ऐसे भी दे सकते हैं। देख रहे हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में। अब इसमें 4 कॉर्नर है, यानी 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए इसका नाम क्या होगा? अल्कीन में तो ब्यूटीन लिखेंगे, लेकिन ये क्लोज चेन है ना, तो नाम के पहले क्या लगा देंगे? साइक्लो। यानी इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटीन, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अल्कीन के कंपाउंड्स बनाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग तरीके का मिलेगा। एक और एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए हम बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर ही डायरेक्ट बता देते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके का है, अब देखो यहाँ पर है, तो इसमें आप देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कि अल्कीन का ही कंपाउंड है, और बंद श्रृंखला में कार्बन कार्बन कितना काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 कॉर्नर है, यानी 5 कार्बन है जो मिलकर क्लोज चेन बना रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। और 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटीन, यानी इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटीन। तो ऐसे हम लोग अल्कीन्स का कंपाउंड जानते हैं, ऐसे बनाते हैं साइक्लो के फॉर्म में। और अब जानेंगे ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। तो देखो गाइस, अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? साइक्लो अल्कीन का कैसे हम नामकरण करेंगे, यानी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। जैसे अब यहाँ पर हम कॉमन नेम, आयोपेक नेम, 2 तरह का नाम जानते हैं। लेकिन साइक्लो चेन जब भी होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? नेमिंग जो होता है ना, वो क्या करते हैं? तो थोड़ा सा नेमिंग करने में ये आपको ध्यान रखना है कि क्लोज चेन वाले के साथ आयुपेसी नेम का ही आपको इस्तेमाल करना है, वहाँ उसका हम लोग कॉमन नेम नहीं लिखते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अब साइक्लो अल्कीन के नोमेनक्लेचर में। तो इसका देखिए कैसे आयुपेसी नेम लिखते हैं। तो देखो आयुपेसी नेम लिखने का जो रूल है, तो बाकी तो अल्कीन के जैसा ही, अल्कीन का ही कंपाउंड है, लेकिन इसको हम कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसका कंपाउंड अगर दिया रहेगा तो आप उसका कैसे नेमिंग करोगे, है ना, कैसे आप उसका ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर बनाओगे। तो देखो जैसे हम पहला कंपाउंड इस तरह का लेते हैं,
जैसे यहाँ पर देखो हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है और आपसे कहा गया कि इस कंपाउंड का आप बताओ आयुपैक नेम क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ये क्लोज चेन है, इसमें देख रहे हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, कितना कॉर्नर है, 1 2 3 कॉर्नर है, 3 कार्बन है, यहाँ के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मतलब कि साइक्लोअल्कीन का स्ट्रक्चर है, ये तो आपको कंफर्म पता चल रहा है। काउंटिंग, सबसे बड़ा चीज़ है काउंटिंग। काउंटिंग आप जब भी करोगे तो डबल बॉन्ड वाले ही कॉर्नर से करोगे और पहले डबल बॉन्ड वाले दोनों कॉर्नर को कंप्लीट कर लोगे, तब आप नेक्स्ट आगे काउंटिंग बढ़ाओगे। ऐसा करने का मतलब ये है कि आप 1 के बाद यहाँ 2 नहीं कर सकते हैं, आप 1 के बाद 2 यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड के 2 कॉर्नरों को हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, है ना, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले दोनों कोनों को हम कंप्लीट कर लिया, यानी कि दोनों कोनों का मतलब क्या हो गया, 2 कार्बन और 2 कार्बनों के बीच का बंधन है, ये बॉन्ड है, तो इसको पहले हम कंप्लीट काउंटिंग कर लिया 1 2 और तब किए यहाँ पर 3। अब आपको पता है कि जब हम आयुपेसी नेम लिखते हैं तो उसमें करते क्या हम लोग, कि आयुपेसी नेम लिखते समय सबसे पहले ब्रांच जो होता है उसका हम नेमिंग करते हैं। तो ब्रांच में क्या है, यहाँ पर 3 पर मिथाइल है, तो 3 मिथाइल हो जाएगा। और ये देखो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लिखेंगे साइक्लो, और यहाँ पर देखो 3 कार्बन है और पहले पे ही डबल बॉन्ड है, तो आप प्रोपीन भी लिख सकते हो। अगर आप 1 प्रोपीन भी लिखोगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते थे 3 मिथाइल साइक्लो 1 प्रोपीन, है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे अगर नहीं भी 1 लिखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि काउंटिंग तो आप वहीं से करोगे। जब 2 जगहों पे डबल बॉन्ड होगा थोड़ा सा, तो वहाँ पर डबल बॉन्ड का पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए एक और कंपाउंड देख लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमने ये बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया 2 ब्रांच, ठीक है, इसको CH3 यहाँ भी जोड़ दिया CH3, और यहाँ हमने जोड़ दिया, ठीक है, C2H5। अब देखो यहाँ पर ध्यान क्या देना है। अब आपको बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अपने आप में छोटा क्वेश्चन है लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, समझने वाली बात है इसमें। 4 कॉर्नर है, तो 4 कॉर्नर का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है 4 कार्बन है, क्लोज चेन भी समझ में आ रहा है कि ये क्लोज चेन है, और ये भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डबल ब्रांच है और यहाँ सिंगल ब्रांच है। तो देखो ब्रांच तो पहले प्राथमिकता देना नहीं है, प्राइमरी हम ब्रांच को नहीं देंगे, क्योंकि आप डबल बॉन्डेड कंपाउंड पढ़ रहे हो। इसमें हम लोग किसको प्राइमरी देते हैं, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। हमको काउंटिंग वहाँ से करना होता है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक मिलता है, तो यहीं से काउंटिंग कर लेंगे। यहाँ डबल पहले कार्बन को मिल जाएगा, तो 1 2 3। अगर ऐसे करते हैं तो 1 2 3 हमें 3 पर ब्रांच मिलता है, और 3 पर क्या ब्रांच मिलता है हमें, C2H5, ठीक है। और अगर इधर से हम काउंट करते हैं 1 2 3, तो इधर देखिए, इधर से भी आपको पहले पे डबल बॉन्ड और तीसरे पे ब्रांच मिल रहा है, लेकिन दोनों ब्रांचों में फ़र्क क्या है। तो इधर जो काउंटिंग करने पे तीसरा पे डबल ब्रांच मिल रहा है, और इधर से काउंटिंग करने पे तीसरा पे सिंगल ब्रांच मिल रहा है। तो ये देखो, जब भी दोनों साइड से हमें ब्रांच नज़दीक मिले तो उसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि आपका वो क्या कंपाउंड्स क्या है। तो अगर एक ही कंपाउंड्स दोनों साइड, इसमें भी एक ब्रांच इधर भी एक ब्रांच, तब तो हम देखते हैं कि इसका नेमिंग क्या है, इसका इथाइल है उसका मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के आधार पर हम इसको काउंट कर लेते हैं इथाइल साइड से, इसके साइड से। लेकिन यहाँ पर अब जब 2 ब्रांच बन रहा है अलग अलग, और यहाँ एक ही ब्रांच बन रहा है, वो चाहे कितना भी कार्बन का लंबा ब्रांच क्यों ना बन रहा हो, लेकिन हम प्राथमिकता फिर वहाँ दे देते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा ब्रांच बनता है। तो इसलिए काउंटिंग 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा 4। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, पहले हम अल्फ़ाबेटिक केस पे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे क्या आ जाएगा, पहले ब्रांच किसका आ जाएगा, इथाइल, तो हम लिखेंगे 4 इथाइल। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 3 पर देखो 2 मिथाइल है, तो 3 3 डाई मिथाइल हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे, तो साइक्लो लगा देंगे, क्योंकि क्लोज चेन है, पहले पे डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन है, तो ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। और हमने बताया ना कि जब 2 जगहों पे डबल बॉन्ड होंगे तो पोजीशन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि साइक्लो ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आयुपैक नेम हो गया। चलिए बच्चों, और कंपाउंड्स देखते हैं इसमें, क्लियर, जितना ज़्यादा कंपाउंड्स बनेंगे उतना ज़्यादा क्लियरेंस होगा, ठीक है। अब जैसे देखो हम एक स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं, अब ये स्ट्रक्चर में आप देखो यहाँ हमने बना दिया डबल बॉन्ड और हमने यहाँ बना दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ भी हमने जोड़ दिया CH3 और यहाँ भी जोड़ दिया CH3। और अब आपसे कहा गया कि इस कंपाउंड का आप आयुपैक नेम बताइए, तो क्या करोगे, सबसे पहले अब आप देखो यहाँ पर 2 जगहों पे डबल बॉन्ड है, इन 2 कार्बनों के बीच में है और इन 2 कार्बनों के बीच में है। तो पहले तो याद करोगे यहाँ से काउंटिंग, तो 1 2 3, अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 3, यानी कहीं से भी तो आपको डबल बॉन्ड से ही शुरू करना है, ठीक है। और यहाँ से अगर करते हो तो 1 1 2 3 4 पे फिर डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ से भी करोगे तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड मिलेगा,
यहाँ से भी करोगे तो 1 2 3 4, यानी पहला 1 पे और दूसरा कहाँ पे मिलेगा, चौथे नंबर पे मिलेगा। तो सेम केस है, इसलिए कहीं से काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। तो देखो 3 पर और 6 पे क्या है, मिथाइल है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ब्रांच वाले का नाम लिखोगे 3,6 डाईमिथाइल, और ये देखो साइक्लो लगाओगे यहाँ पर, पहले तो क्लोचन है, और देखो डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 पर है और कहाँ मिला, 4 पे मिला। तो अब यहाँ पर लिखोगे आप 1 4 और 6 कार्बन है ना, तो हेक्सा डाई इन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डाई इन का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल एक बॉन्ड होता है तो खाली इन लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप कि 3,6 डाईमिथाइल साइक्लो हेक्सा 1,4 डाई इन, ये भी आप इसका नोमेनक्लेचर लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका नेमिंग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। अब जैसे अगर मान लो कि एक ही कंपाउंड में अगर 3 जगहों पे डबल बॉन्ड होगा तो आप क्या लगा लोगे, ट्राइन लगा लोगे। तो इसी तरीके से आपको कंपाउंड्स का नेमिंग सारा का कर देना है। तो इसको ऐसे बना लेंगे स्ट्रक्चर में। अगर मान लो और बड़ा स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें देख रहे हैं बहुत सारे कार्बन्स हैं और इसमें डबल बॉन्ड 3 जगह पर है, 1 2 और 3, ठीक है। और इसमें ब्रांच भी आप कहीं भी जोड़ सकते हो, जैसे अगर मान लो यहाँ ब्रांच हम रख दिए CH3, यहाँ रख दिया C2H5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इसका। तो काउंटिंग कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अगर करेंगे तो 1 2, पहले पर करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से करेंगे तो पहला पर ही डबल बॉन्ड, फिर कहाँ मिला, तीसरा पर, फिर 4 5, फिर कहाँ मिला, 5 पे, फिर आगे क्या है 6 7 8 9 10, यानी 10 कार्बन है। और आपको बॉन्ड कहाँ मिल रहा है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे, फिर 3 पे और फिर 5 पे। अब आप सोच कर देखो, अगर आप इस साइड से करते, यहाँ से करते, यानी जहाँ 1 है वहाँ 2 करते, और जहाँ 2 है वहाँ 1 करते, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक के बाद सीधे 7वें नंबर पे आपको डबल बॉन्ड मिलता है, जो कि फिर काउंटिंग गलत हो जाता है। आपको नियरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड को क्या करना है, काउंट कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे ना करके इधर से हम जब किए तो 1 2 3 पहले पर, फिर नज़दीक मिला तीसरे पर, फिर मिला 5 पे। और इसमें क्या हो गया कि आपको ऐसे में आपका डबल बॉन्ड भी नज़दीक हो गया और ब्रांच भी अपने रियल पोजीशन पर मिल गया, जो कि उसका एग्जैक्ट पोजीशन है ना। अगर यहाँ से करते तो अगर सोच लो जहाँ 6 है अगर वहाँ 1 बनाते तो 1 2 3, ठीक है, पहला पे डबल बॉन्ड, फिर तीसरे पे मिल जाता 4 5, फिर 5 पे भी मिल जाता है, यानी कि जिधर डबल बॉन्ड का स्थान है वो ऐसे भी आपको वहीं पर मिल जाता है। लेकिन 5 6 के बाद 7 8 9 पे ब्रांच मिलता है। और ऐसे क्या हो गया कि डबल बॉन्ड भी नहीं रेस्ट हो गया और ब्रांच भी नहीं रेस्ट हो गया, दोनों नहीं रेस्ट हो गया। तो इसलिए काउंटिंग ये जो किया हुआ है ये सही है। अब इसका आयुपैक नेम लिख देंगे। तो आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ब्रांच में क्या है 7 नंबर पर मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 7 इथाइल। 8 पर क्या है मिथाइल, 8 मिथाइल। उसके बाद साइक्लो लगा देंगे, क्लोचियन है, और डबल बॉन्ड का है 1 3 5। तो साइक्लो के बाद हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, साइक्लो के बाद लिखेंगे डैश देकर 1 3 5, और 10 कार्बन है तो 10 के लिए डेक होता है तो डेका हो जाएगा। और 3 है ना ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा आयुपैक नेम। तो ऐसे आपको आयुपैक नेम करना है, चाहे बड़ा कंपाउंड हो या छोटा कंपाउंड हो, वो आपको नहीं देखना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में काउंटिंग जिस कंपाउंड्स का पढ़ रहे हैं उसके बेसिक रूल्स को आपको फॉलो करना है। अगर आप अल्कीन का पढ़ रहे हैं तो अल्कीन में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि काउंटिंग हम डबल बॉन्ड से ही शुरू करेंगे, और जिधर से डबल बॉन्ड हमें नज़दीक मिलते जाएगा उधर से ही काउंटिंग करते चले जाएंगे। अगर आप अल्केन पढ़ रहे होंगे तो उसमें हमने बताया था अल्केन के केस में क्या होता है कि हम लोग ब्रांच देखते हैं, किधर से नज़दीक ब्रांच मिल रहा है उधर हम लोग काउंटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये अल्कीन और इनमें फ़र्क होता है। तो आप साइक्लो अल्कीन देख रहे थे, साइक्लो अल्कीन्स में हमने जो आपको बताया कंपाउंड्स, इस कंपाउंड्स को आप पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो है इसको आप जल्दी से पहले अपलोड कर लो। और अब देखो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पोस्ट करेंगे कम्युनिटी पोस्ट पर यूट्यूब के, जिसको आप ज़रूर बनाएंगे, और उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा या इससे संबंधित आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिसका सॉल्यूशन हम या तो कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।